Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to all of you once again. This is Saddam Hussain Magsi. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिन कंपोजिशन में आपने 75 या फिर उससे भी ज़्यादा स्कोर किस तरह से करना है। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रेसी क्या है, उसके क्या रूल्स होने चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि जी अगर आप स्कोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आप सब लोग मुझे बताएं कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियरली आ रही है। Am I audible to all of you? Kindly let me know in the chat box. ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो लेक्चर का था वो कल हमने डिस्कस कर लिया है और ये अपलोड भी हो गया है। इंस्टाग्राम पे भी ये लेक्चर अपलोड हो गया है और फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे हर जगह पे ये लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने ये लेक्चर पहले नहीं सुना पार्ट 1 इसका, तो वो इस सेशन के बाद जाकर सुन सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि प्रेसी क्या है, इस सब्जेक्ट के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ग्रामर पोर्शन को कैसे हमने टैकल करना है। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसी और कंपोजिशन का जो पेपर है इसमें आपने मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है। हमने प्रेसी के अंदर सिर्फ ये पढ़ा था कि प्रेसी क्या है, इसको हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेसी के रूल्स क्या हैं। आज हम इसी लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और जो चीज़ें कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो चीज़ें रह गई थी, आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। हमने डिस्कस किया था कि जी प्रेसी के जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, वो पहला रूल है कि हम प्रेसी को 1/3 में लिखते हैं। सेकंड रूल है कि हम प्रेसी को थर्ड पर्सन में लिख रहे होते हैं। थर्ड रूल है कि हम एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं कर रहे होते व्हेन इट कम्स टू प्रेसी राइटिंग। हम क्वेश्चंस पोज नहीं करते, क्वेश्चंस पोज नहीं करने आपने, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता। ये सारे रूल्स हैं जो कि हमने प्रेसी में फॉलो करने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जी प्रेसी के रूल्स तो आपको पता चल गए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेसी को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उस टाइम पर कौन सी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर क्या हमें रफ ड्राफ्ट लिखना चाहिए या फिर उसको हमें इग्नोर करना है। आई सजेस्ट कि आप अपना सारा रफ वर्क जो है वो लास्ट पेज पे करें, उसमें रफ ड्राफ्ट भी आप बनाएं। उसके बाद आप फाइनली एक जो पैराग्राफ है वो जो आपने फॉर्म किया है, आप उस पैराग्राफ को सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ को आप फाइनली फेयर करें और उसको एक सूटेबल टाइटल दें। आपको रफ ड्राफ्ट को फेयर जो पेज है उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू अटेम्प्ट प्रेसी, देयर आर 2 वेज। आपको एक गिवन पैसेज दिया हुआ है, अब उस पैसेज को आपने 1/3 में कन्वर्ट करना है इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब ये करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका है कि जी आप पहले उसकी जो आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी, आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट? आप सोच रहे होंगे सर थीसिस तो हम ऐसे में लिखते हैं, प्रेसी में थीसिस का जिक्र कैसे हो रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसी के लिए थीसिस का क्या मतलब है और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जी थीसिस स्टेटमेंट लिख के आप प्रेसी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट इन सिंपल वर्ड्स क्या है
थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा फॉर प्रेसिंग कंपोजिशन कि जी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है और उसका फिर एक सूटेबल टाइटल फॉर्म करना होता है। प्रेसी का मतलब जो थीसिस स्टेटमेंट है उसका मतलब यहाँ पर यही होगा कि आपने वो जो गिवन पैसेज था उसको पढ़ा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स, ये एक या दो सेंटेंसेस हो सकते हैं मैक्सिमम, अपने वर्ड्स में आप एक या दो सेंटेंसेस बनाएं और उसमें आप ये बताएं कि इस पूरे पैराग्राफ्स के अंदर कौन सी बात की गई है। फॉर एग्जांपल आपको ये दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। अब आपने जो पैराग्राफ बनाना है वो आपका एक ही पैराग्राफ होगा जो कि आपकी प्रेसी होगी, राइट। अब ये पहला पैराग्राफ था, अब ये दूसरा पैराग्राफ था, आपने इन दोनों को पढ़ा और उसके बाद आपने एक प्रेसी फॉर्म कर ली। अब हो सकता है कि जी जब आप प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ हो, फिर यहाँ पर कोई कॉज लिखा हो, फिर यहाँ पर कोई सोल्यूशन हो, फिर यहाँ पर कोई इशू डिस्कस किया हुआ हो और फिर यहाँ पर एक सोल्यूशन हो। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करेंगे कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सी बात आएगी, थर्ड पे कौन सी आएगी, फोर्थ पे कौन सी आएगी। सो इट मीन्स कि आप को जो पैराग्राफ दिया गया है उसका ऑर्डर, उसके सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप सीक्वेंस को चेंज करते हैं। तो जब आप सीक्वेंस को चेंज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आप थीसिस स्टेटमेंट पहले लिखेंगे जैसी आपकी थीसिस होगी फॉर प्रेसी राइटिंग, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ऑर्डर में अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को इनलिस्ट करेंगे। ये पहला तरीका है प्रेसी को अटेम्प्ट करने का। ये तरीका बिगिनर्स के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनका अभी पहला अटेम्प्ट होगा, ये स्टूडेंट्स में सजेस्ट करूँगा कि इस पैटर्न को या इस मेथड को फॉलो नहीं करें। आपको जो तरीका फॉलो करना चाहिए वो कौन सा करना चाहिए? वो तरीका ये है कि जी आपको जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं, आप इन पैराग्राफ्स को रीड करें। रीड करने के बाद आप देखेंगे जी यहाँ पर कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ हो सकते हैं, ये देखें आप। उसके बाद आप देखेंगे क्या आप दो बातें या फिर तीन बातें की गई हैं उनको मर्ज कर सकते हैं या नहीं, ये करें। और उसके बाद आप ये देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने पैसेज में से, और कौन सी बातें हैं जो कि हमने इंक्लूड करनी है लाजमी। इस पे बात कर लेते हैं। एक्सक्लूड कौन सी चीज़ें करनी है जब आप प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे होंगे? बहुत आसान है, आप वो चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे जहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सो आप एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड करेंगे। कोई इलस्ट्रेशंस हैं उनको आप एक्सक्लूड करेंगे। कोई भी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सक्लूड करेंगे। कोई भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपकी प्रेसी का पार्ट नहीं होगा, ये चीज़ें आप एक्सक्लूड कर देंगे। कौन सी चीज़ है जो आपने लाजमी इंक्लूड करनी है? आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछते जाएं और लास्ट में मैं ये सारे क्वेश्चंस एड्रेस भी करूंगा। कौन सी चीज़ें हैं प्रेसी के अंदर जो आपने इंक्लूड करनी है? जब आप प्रेसी अटेम्प्ट करें तो देखें कि जी कहाँ पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखेंगे कहीं पे क्या कोई हाउ एवर जैसा वर्ड यूज़ किया गया है, कहीं पे बट वर्ड यूज़ किया गया है, कहीं पे ऑन दी अदर हैंड ये वर्ड यूज़ किया है, ये यूज़ किया गया है। कॉन्ट्रैरिली क्या ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया गया है? अगर ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर लिखा है हाउ एवर कॉमा, अब आपका सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है।
तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी पहले फेवर में बात हो सकती है कि हो रही हो, या फिर अगेंस्ट कोई बात हो रही हो, और अब कोई और बात हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा है कि जी ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स। One of the preeminent benefits of globalization is free trade, people to people contact। इस तरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बेनिफिट्स में हैं। उसके बाद लिखा है however the outbreak of COVID-19 is also the bitter reality of globalization। यहाँ पर अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, यानी पहले बेनिफिट्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पर कॉन्स की बात हो रही है। तो जो कॉन्स की बात हुई है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपने इसको एक्सक्लूड नहीं करना, इसको आपने अंडरलाइन करना है, और जो आप फाइनल पैराग्राफ बनाएंगे उसमें ये वाला पार्ट लाजमी ऐड करना है। सो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग। इट मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। एक पैसेज या फिर दो पैसेजेस पैराग्राफ्स दिए हुए होंगे आपको, उसको आपने फिर एक पैराग्राफ में फॉर्म करना है। कैसे पढ़ना है इसको ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके रूल्स क्या हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। प्रेसी को अटेम्प्ट करने में आपको टोटल कितना टाइम लगना चाहिए। इनिशियली आपको 2 आवर्स लग सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा। एग्ज़ाम में आप अगर प्रेसी 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, देयर इज़ नो इशू। तो आप 50 मिनट्स लगा सकते हैं इस प्रेसी को सॉल्व करने में, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जी टाइम का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि प्रेसी को हम एक सूटेबल टाइटल कैसे देंगे। प्रेसी के टोटल मार्क्स होते हैं 20, जिसमें से 5 मार्क्स होते हैं टाइटल के और 15 मार्क्स होते हैं पैराग्राफ के। टाइटल जो है वो टॉप पे हमने देना है, लेकिन इसकी प्लानिंग रफ पेज पे पूरी हमने कर लेनी है बहुत अच्छे से। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं पहले मैं इनको एड्रेस कर देता हूं, उसके बाद हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक प्रेसी को सूटेबल टाइटल हमने किस तरह से देना है। एक सवाल है ब्राइट पाथ का कि सर कैन वी मर्ज एक्सप्लेनेशंस और टोटली एक्सक्लूड इट। मिसाल के तौर पे एक ऐसी प्रेसी आई है जिसमें 30% जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन है, या फिर इससे भी ज़्यादा 40% चीज़ें हैं जिसमें एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस हैं, और जो सेंट्रल आइडिया है वो रिमेनिंग 50 to 60% में डिस्कस किया गया है। अब क्या इस सिचुएशन में हम इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं वो सारी एक्सक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, अगर ऐसी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे निज़ार हसन की एक प्रेसी है, डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है पैलेस्टाइन इशू को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकेंडरी है। जैसे कि जी पैदाइश कहाँ पर हुई, कौन से विलेज में हुई, एजुकेशन कहाँ पर एक्वायर की, ये जो है ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। अब सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है लेकिन काफ़ी डिटेल्ड है, तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम 1 और 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 to 10% चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं तो वो हमने सिंपली इग्नोर कर देनी है, उसको हमने माइनस करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। हम सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करते हैं और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे डिटेल में, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके जो सवाल हैं वो आप पूछें। आगे चलते हैं हम, टाइटल कैसे देना है। टाइटल के कुछ असूल हैं, जब आप प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है। उसके कुछ असूल हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट टाइटल मस्ट डिफाइन योर पैराग्राफ। अब जो
क्वेश्चन पेपर में पैसेज दिया हुआ था उसको आप भूल जाएं। अब आपने जो फोकस करना है वो उस पैसेज पे करना है जो कि आपने फॉर्म किया है। उस पैसेज को पढ़ें और उसके बाद देखें कि जी इस पैसेज को ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बेस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें आप उसको एक टाइटल देंगे। यानी अगर मैं टाइटल पढूं तो मुझे पता चल जाए कि पैसेज में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या मैं अगर पैसेज पढ़ लूं तो मुझे आइडिया हो जाए कि जी टाइटल में क्या होगा। तो ये टाइटल देना है आपने। पॉइंट नंबर 2, जब आप टाइटल लिखेंगे तो ये फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप टाइटल सेंटेंसेस में नहीं फॉर्म करेंगे, फ्रेज में बनाएंगे। पॉइंट नंबर 3, जो आपका टाइटल है ये 6 to 9 वर्ड्स का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा लेंथी टाइटल नहीं चाहिए। नंबर 4, कोशिश करें कि टाइटल में कोलन का इस्तेमाल करें ताकि आपको एफर्ट्स पुट करने के ज़्यादा मार्क्स मिलें। मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन, कोलन, एड्स, प्रोज एंड कॉन्स। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो स्टार्टिंग लेटर होंगे ये कैपिटल होंगे, ठीक है। ये बाकी ऐसे स्मॉल रह सकते हैं, इन, ऑन, द, इस तरह के वर्ड्स को हम स्मॉल रख सकते हैं। बाकी कैपिटलाइजेशन का भी ख्याल रखना है, यानी पंक्चुएशन भी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। सो इस तरह से आप एक सूटेबल टाइटल अपने पैसेज को दे सकते हैं। तो टाइटल आपका टॉप पे आएगा। फॉर एग्जांपल अब देखें, आपको ऑलमोस्ट आपकी प्रेसी हो गई है। अब ये आपका पेज है। अब यहाँ पर आपका लिखा है आपने क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेसी, एक लाइन नीचे लिखेंगे टाइटल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना टाइटल जो बनाया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कोलन इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ये टाइटल है। और उसके बाद यहाँ से इंडेंट छोड़ना है आपने, एक लाइन का स्पेस और थोड़ी सी जगह यहाँ से, एंड देन आप लिखेंगे यहाँ से अपना पैराग्राफ एंड सो ऑन। जहाँ पे पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 लाइंस का स्पेस देना होता है, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं और क्रॉस लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। सो ये आपकी प्रेसी थी। इसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था और पार्ट 2 आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपकी प्रेसी जो है वो क्लियर हो गई है कि जी प्रेसी कैसे अटेंड करेंगे। अब जो आपने नेक्स्ट काम करना है दैट इज़ प्रैक्टिस ओनली। मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो ऐसे के लेक्चर्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। इट विल बी अ पेड सेशन, तो उसकी डिटेल्स भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। टॉर्च बेयरर्स इस अकेडमी पे एडमिशन्स ओपन हैं। कराची के अंदर मेन नीपा पे ऑफिस है, एकेडमी है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं, इस गिवन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन इतना ही है। मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।